आप सभी का स्वागत है लापोल दौर में। देवी और सज्जनों, 1 महीने से चल रहे इस कंपटीशन के आखिरी राउंड के सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। लापोल दौर सीजन 5 की विजेता है कोरिया की यो चियोंग। आपको बहुत बहुत बधाई यो चियोंग। मेरे नसीब में डैड, आपने आर्टिकल पढ़ा? मैं मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट की हेड शेफ बन गई हूँ। क्या बात है बेटा, शाबाश। अच्छा, तुम आज आ रही हो ना? सामान पैक करके निकल ही रही हूँ। सुनो, मुझे एक किताब चाहिए। क्या तुम वहाँ से लेते हुए आ सकोगी? कौन सी किताब? जोसेon डायनेस्टी का ऐतिहासिक दस्तावेज। ठीक है डैड। देवी और सज्जनों, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। इस समय हमारे विमान से पूर्ण सूर्य ग्रहण का शानदार दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। आसमान में रहते हुए सूर्य ग्रहण देखना एक खास सौभाग्य माना जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अरे यार, मेरे नसीब में तू है के नहीं। मांगुन रॉ। जब मेरी प्रियतमा किसी दिन ये पंक्तियों को पढ़ेगी तो वो उसी वक्त मेरी बाहों में लौट आएगी। ये तो जोसेon एरा का रोमांटिक नॉवल है। एक दिन ये क्या हो रहा है? कोई है? दरवाजा खोलो! हेलो, दरवाजा खोलो! कैसे फंस गई? कोई है? मैं उस योद्धा को एक खास इनाम दूंगा जो आज सबसे ज्यादा हिरन का शिकार करेगा। पर महाराज, क्या हुआ? कहते हैं आपने सूर्य ग्रहण की रस्म नहीं की, तो फिर आपको देवों का प्रकोप झेलना पड़ेगा महाराज। और शायद डायन भी आ सकती है। आज के जमाने में डायन कहाँ से आएगी? क्या यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। ये मैं कहाँ आकर फंस गई यार। लोमड़ी यहाँ, जल्दी चलो। महाराज, महाराज! और ये किस देश का जंगल है? अंधे हो, दिखाई नहीं दे रही क्या? लोमड़ी दूसरी तरफ है। तुम कौन हो? देखो, लोमड़ी उस तरफ गई है। क्या? ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? आखिर तुम हो कौन? इसकी शक्ल, सूरत से लेकर कपड़ों तक सब अजीब है। कोई नाटक कंपनी से है क्या? अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो पहले अपने बारे में बताओ। अरे रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? रुक जाओ प्लीज प्लीज। कौन हो तुम? कहीं ये डायन तो नहीं? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बात बात पर तीर क्यों निकाल लेते हो? आंखें मिली हैं, मेरा बैग, इसकी तो देखे मिले। चलो घोड़े से उतरो। सुनो, पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी और मर्डर करने की कोशिश में तुम्हें अंदर करवाऊंगी, समझे? नसीब में तू है के नहीं, तेरे नसीब। अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। मेरे नसीब में तू है के नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ। महाराज! पूरा जंगल अच्छे से छान मारो। हम कहीं अरे बाप रे! किसी ने सच में तीर चलाया। क्या कोई है? हम कहीं प्लीज उठ जाओ। गुस्ताख लड़की। अरे गुस्ताखी गुस्ताखी छोड़ो और अपनी आंखें खोलो, उठो। एम्बुलेंस बुलानी होगी। बस अपना फोन ढूंढ रही हूँ और कुछ नहीं। अब के हुआ ये है। मेरी बात ध्यान से सुनो। भले ही तुम कोई साइको हो, लेकिन मैं किसी की जान लेने वालों में से नहीं हूँ, समझे? डायन!
नहीं, रुक जाओ, ये छोसोन के महाराज का आदेश है। महाराज, अबे चुप रह। महाराज महाराज बोल बोल के मेरा दिमाग खराब कर दिया। अपना नाम बता डायन। मैं कोई डायन नहीं हूँ, बस एक आम इंसान हूँ। बड़ी शैतान है। ये हम क्या जाने, ये वही जाने जिसने लिखा है सबका नसीब। इतना तो मानते हो ना कि मैं तुम्हें बचा रही थी? मानता हूँ तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रही। तो तुम मानते हो ना कि मैं कोई बागी नहीं? बागी तो नहीं, बल्कि एक डायन हूँ। क्या आदमी है यार। चलो। अरे कोई है क्या? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें चोरी करना सिखाया है? मैं तुम्हें चोर दिखती हूँ? मेरे कपड़े चुरा के ऐसे घूम रही हो जैसे तुम्हारे खुद के। रात काफी हो गई थी, रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तभी सामने ये घर दिखा तो मैं अंदर चली आई। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन बातों पे यकीन कर लूंगी? मुझे ये बताओ कि आखिर हम लोग हैं कहाँ पर यार? ये महाराज के शिकार करने का इलाका है, अगर पकड़े गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये किसी फिल्म का सेट है क्या? फिल्मों? ये कौन सा साल चल रहा है? ये साल खप्सन साल होगा। क्या हो गया इसे? मुझे ना भूख लग रही है, क्या तुम भी कुछ खाना चाहोगी? घबरा गई है, शर्मा गई मैं, घबरा गई। उठ जाओ, कब तक सोओगे? इतने आराम से कैसे सो सकते हो तुम? कुछ देर पहले तो मुझे मार रहे थे, डायन कह रहे थे। मुझे नहीं खाना। चलो झेल लेती हूँ नखरे, खाओ। ये एक बीमार मरीज है, इसलिए ऐसा है। दिखने में भले ही रंग बिरंगा, लेकिन है तो आम जौ के चावल ही। ये कोई आम जौ के चावल नहीं है। मैं छोटे ओहदे की हूँ, मैं इनके सामने कैसे खा सकती हूँ? कम से कम तुम्हें तो ओहदे के नियम पता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं टाइम ट्रैवल करके पुराने जमाने में आ गई हूँ। अरे चलो खाओगी, आओ। नदी के पास अच्छे से छान मारो, एक भी जगह नहीं छोड़ना। महाराज, अब ठीक तो है ना महाराज? मेरी हालत देखकर तुम्हें लग रहा है कि मैं ठीक हूँ? मैं अभी उन बागियों को ढूंढकर उनका सर कलम करता हूँ। यहाँ आसपास वो बागी है जिसने मुझे सताया और मेरा अपमान किया, उसे ढूंढो। मैंने आपको पहले एक चोर समझा था, उसके लिए माफ कीजिएगा। वैसे ये बताओ तुम यहाँ छुप कर क्यों रह रही हो? असल में मुझे छियोंग नहीं जाना, उससे बच रही हूँ। छियोंग सबसे इज्जत वाला काम है। छियोंग? आपको उसके बारे में नहीं पता? लड़कियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर महल ले जाया जाता है। पर ये सब तो छोसोन शासन काल में होता था ना? ये छोसोन शासन काल नहीं है तो और क्या है? कह रही हो कि ये छियोंग के लिए जा रहे हैं? हाँ। इन्हें किस तरफ भेजूं हुजूर? बाएं जाओ। चलो बाएं जाओ। चलो अब तुम्हारी बारी। ये हमें नदी के किनारे पर मिला। कोई और सुराग मिला? सैनिकों के पैरों के निशान मिले हैं, उन्हें भी राज्यपाल के मुख्यालय ले गए हैं। खुद कैद में आ गई। वहीं चलो। ये जाने बिना कि मेहमान कौन हैं, हम उनकी पसंद का खाना नहीं बना सकेंगे। तुम काफी बेबाक लड़की लगती हो। हमारे सरकार के सामने ज्यादा बहाने मत बनाओ। बताओ क्या जानना है तुम्हें? मेहमान की पसंद, उम्र, पेशा, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, हम आपके लिए अभी खाना लगाते हैं। सारी औरतों को बाहर निकालो। ये सब क्या हो रहा है? राजघराने का भोजन उसी जगह की प्राकृतिक संपदाओं से बनाया जाना चाहिए, बिना किसी चीज को बेकार किए। खाने का स्वाद तो चखने के बाद ही जाना जा सकता है ना? आप पहले खा लीजिए, फिर मैं सब समझा दूंगी। अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है। ये स्वाद मुझे पहले कभी क्यों नहीं आया? ऐसा तुमने कहा था, वैसा तो इस खाने में कुछ भी नहीं निकला। झूठा कहीं का, जानबूझकर बकवास कर रहा है। देख क्या रहे हो? उसे खत्म कर दो। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दो। जाओ। महाराज आगे। महाराज आ गए।
अगर तुमने जो कहा वो सच है ये आवाज तो सुनी सुनी है। तो मैं इसे खुद खाना चाहूंगा। तुम्हारी उम्मीद ज्यादा मत बढ़ाना। अगर ये उस चावल की तरह स्वादिष्ट नहीं हुआ तो तुमने इसे कैसे बनाया? इसे तो स्वाद की काफी अच्छी समझ है। मैं बच गई। स्वाद इतना अच्छा था तो आप दोनों शिकायत क्यों कर रहे थे? मुख्य शाही सचिव, इस बावर्ची को कैद किया जाए और कल इसे महल में पेश किया जाए। आपने तो कहा था कि महाराज को आपका बनाया हुआ खाना पसंद आया था। मेरा मन तो कर रहा है कि एक किक में उस कमीने की हड्डियां तोड़ दूं। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। बताइए क्या बात है? पता चला है जिस बावर्ची ने आपके लिए खाना बनाया था वो और उसके साथी कैद से भाग गए हैं। क्या कहा? वो पहाड़ी उधर होनी चाहिए। शर्मा गई मैं घबरा गई है घबरा गई है नहीं, मैं सब कुछ सच बता दूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कहने लगा वो। चलो अब सब सच बताओ। मैं यहाँ अपना बैग ढूंढने आई हूँ। उस बैग में मेरी एक किताब थी, मांगुन रोक नाम से। इतनी जरूरी किताब थी? नसीब में तू है कि नहीं, नसीब में मेरा बैग मिल गया। मेरे नसीब। अब तुम्हारे पास भागने का कोई बहाना नहीं है। आखिर खुद का समझता क्या है? मैं जरा देखो तो, फिर से मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, पर प्लीज मुझे मेरा बैग वापस ला कर दे दीजिए। जो मैं कहूँगा तुम वो सब करोगी? हाँ। ये हमारे साथ बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। अब कैसी हालत है? सखी जी, इनका खून बहना तो रुक गया था क्योंकि एक अनोखा लीप लगाया गया था। अगर उसे लगाने में देर होती तो महाराज की जान को खतरा होता। अगर खून बहना नहीं रुका होता तो मेरी जान को खतरा होता। कितने अजीब हो तुम। देख नहीं रहा मैंने तुम्हारा खून बहने से रोका, तुम्हारी जान बचाई है मैंने। समझ गया, अब आप जा सकते हैं। कौन हो तुम? पकड़े गए तो दोनों मरेंगे। ना जावा मैं तुझे देख कर हो गई। क्या नौटंकी कर रहे हो? तुम तो हमें छुड़ाने वाले थे ना? सही कह रही है। दिल भी मिले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा। वो मुखौटे वाले तुम ही थे। सामने आओ खोंगिल। आज भी अच्छा अभिनय किया। ये तुम्हारे साथ मिला हुआ? ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? तुम्हें पसंद नहीं आया? तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे सामने फिर से मुस्कुरा कर नहीं आऊंगा। जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। कब अपने नसीब। सब ठीक है, नर्वस मत हो। खड़ी क्यों हो? मैंने इस तरह का खाना पहले कभी नहीं देखा। ये स्वाद तो, इस स्वाद से मेरी आत्मा तृप्त हो गई। वैसे तुमने ये सब कहाँ से सीखा? समझ सकती हूँ, विश्वास नहीं करोगे, सच में भविष्य से आई हूँ। ये देखकर बहुत दुख होता है कि तुम्हारा दिमाग अब भी स्थिर नहीं है। इस बार तुम चख के बताओगी। ठीक है, आज रखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है माँ। अब मुझे भी एक टुकड़ा खिलाओ। क्या? आप इस वक्त अंदर नहीं जा सकती हैं। अच्छा, हटो मेरे सामने से। महाराज, मैं आपकी चौथी शाही सखी। शायद ये सही समय नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आप जा सकती हैं चौथी शाही सखी। मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तुम कोई आम लड़की नहीं हो। हाँ ठीक है, पर इतना क्लोज आने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें चुनता हूँ। क्या? किस लिए? अरे क्या हुआ मंत्री जी? सुनने में आया है छागवान में महाराज को दौरा पड़ा है। आज शाही भोजन के समय जरूर किसी न किसी की शामत आएगी। सुनो सब, कुछ भी करो, स्वाद में कमी नहीं होनी चाहिए। महाराज को दौरे पड़ते रहते हैं क्या? ये ना ही पूछो तो अच्छा है। शाही खाने में जहर किसने मिलाया? जब भी उन्हें दौरा पड़ता है महल में काम करने वाले बहुत डर जाते हैं। वो जालिम राजा था ये तो सुना था, पर इस बात का जिक्र कहीं नहीं है। तो अब क्या करना है? मौत को स्वीकारना है क्या? सभी कर्मचारी यहाँ से दफा हो जाओ। तुम वहीं रुको। कई काम से